एवरीवन, माई सेल्फ मंथन पटेल और आप लोगों का फिर से एक बार स्वागत है मेरे चैनल कैम टीवी पे। बच्चों, मूल कॉन्सेप्ट के न्यूमेरिकल पोर्शन कर रहे थे। बहुत सारे न्यूमेरिकल हमने ऑलरेडी कर दिए उसके अंदर और अलग अलग टाइप के फॉर्मूलाज भी हमने देख लिए। आज भी न्यूमेरिकल्स को ही कंटिन्यू करेंगे और अलग अलग टाइप के दूसरी वैरायटी वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, चालू करेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस कंटेन दिस एटम और मॉलिक्यूल। एटम और मॉलिक्यूल क्लियर ना? ये तो हमको पता ही है क्या कि एक मोल किसी भी सब्सटेंस के अंदर एक मोल सब्सटेंस अगर मेरे पास है तो उसके अंदर कितने एटम होते हैं? इतने एटम या तो मॉलिक्यूल होते हैं। क्लियर ना? ये तो हमारा एवोगैड्रो नंबर है Na, याद है ना? Na एवोगैड्रो नंबर। क्लियर ना? एवोगैड्रो नंबर। रेडी? तो इस बात को ध्यान रखिएगा खास। ओके, चलिए। नाउ नंबर ऑफ, समझना क्या, नंबर ऑफ H2SO4 क्या ढूंढना है? नंबर ऑफ H2SO4 क्या कैलकुलेट करना है? नंबर ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ दिस मोलर H2SO4 सॉल्यूशन। देखिए, मोलारिटी दे दी गई, क्वेश्चन के अंदर मोलारिटी बता दिया गया और सॉल्यूशन बता दिया गया। पूछा गया है, क्या पूछा गया है? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे? अब सोचिए, मॉलिक्यूल्स अगर मेरे पास है तो मेरे पास मॉलिक्यूल्स, माफ कीजिए, मॉलिक्यूल्स अगर मुझे ढूंढने हैं तो मॉलिक्यूल ढूंढने के लिए मेरे पास एक ही रिलेशन है, क्या? मॉलिक्यूल्स का और मोल का। क्लियर ना? आप एक चीज यहां पे पढ़ के आए, मैं साइड में जरा उसको मेंशन कर देता हूं पहले ही। चलो शुरुआत में मेंशन कर देता हूं कि आप एक चीज पढ़े थे कि जब मेरे पास मोल होंगे, जब मेरे पास मोल होंगे और मुझे मॉलिक्यूल्स या एटम्स या पार्टिकल्स, मैं सारी बातें लिख देता हूं आपको समझ में आ जाए, पार्टिकल्स या आयंस, कोई भी चीज ढूंढनी हो तो आपको मोल अगर आपके पास है, फिर से बोल रहा हूं, मोल अगर आपके पास है और आपको मॉलिक्यूल्स, एटम, पार्टिकल्स या तो आयंस ढूंढने हैं तो आप लोग क्या करते थे? एवोगैड्रो नंबर से क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे ना? क्या करते थे? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई। तो सेम थिंग मैंने आपको ये चीज भी सिखाई थी साथ में कि अगर आपके पास इनमें से कुछ है और आपको मोल में जाना है तो आप क्या करोगे? एवोगैड्रो नंबर से क्या करोगे? डिवाइड करोगे। क्लियर ना? ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। क्लियर? इनिशियल लेक्चर्स के अंदर, बेसिक के लेक्चर्स में मैंने आपको ये चीज सिखाई कि जो आपको बहुत ज्यादा काम में भी आएगी। क्लियर? ये चीज भी मैंने उस वक्त बताई थी कि ये आगे न्यूमेरिकल पोर्शन में ज्यादा काम में आएगा कि मेरे पास जब मोल है, मेरे पास जब मोल है और मोल में से मुझे इन सारी बातों में जाना है तो मुझे एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये सारी बातें में से कोई एक है और मुझे मोल में आना है तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा। अब मुझे मॉलिक्यूल्स ढूंढने को कहे गए हैं तो मॉलिक्यूल्स और मेरे पास किसका रिलेशन है? मॉलिक्यूल्स और मोल का। मतलब कि मुझे इनडायरेक्टली पहले मोल ढूंढने पड़ेंगे। जैसे ही मुझे मोल मिलेंगे उससे मोल में से मुझे मॉलिक्यूल मिल जाएंगे। कब? जैसे ही मेरे पास मोल आए वो मोल को मैं क्या कर दूंगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा। सिंपल, मैं मोल को क्या कर दूंगा? एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन मुझे मोल ढूंढने पड़ेंगे ना। उसके लिए, मोल ढूंढने के लिए मेरे पास जो डेटा लिखा है, पहले मैं डेटा लिख देता हूं भाई। कितना? जैसे कि मोलारिटी मुझे दे दी गई है, ध्यान रखना क्या दे दिया गया है? मोलारिटी कितनी है? 0.02 मोलर। ये डेटा ये दिया गया है। एक दूसरा ये डेटा दिया गया है कि उसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम वो ml में है। एक्चुअल में कितना है? ml में 100 ml। और मुझे कैलकुलेट करने हैं मोल। क्या कैलकुलेट करने हैं? मोल। क्लियर ना? एक्चुअल में मुझे मॉलिक्यूल चाहिए, लेकिन मैंने आपको यहाँ पे ऊपर इसलिए क्लियर कर दिया पहले कि आपको मॉलिक्यूल ढूंढने के लिए इनडायरेक्टली मोल ढूंढना ही पड़ेगा। मोल नहीं आएगा तो आप लोग मॉलिक्यूल नहीं ढूंढ पाओगे। तो मैंने पहले क्या ढूंढना पड़ेगा? मुझे मोल ढूंढने पड़ेंगे। अब देखिए, मोलारिटी, वॉल्यूम और मोल, उसका सीधा रिलेशन भी मैंने आपको लिखवाया था। क्या था? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर वॉल्यूम, ऐसा लिखवाया था ना? याद कीजिए, क्या? मोलारिटी इज इक्वल टू मोल पर लीटर वॉल्यूम। क्लियर ना? मोल पर लीटर वॉल्यूम, ये चीज मैंने आपको लिखवा दी। अब ये लीटर में नहीं और ml में है तो मैं उसको और ज्यादा भी कन्वर्ट कर सकता हूं कि भाई मोलारिटी इज इक्वल टू मोल इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम इन ml। मेरे पास ml में है इसलिए मैंने ये चीज भी आपसे डिस्कस कर ली कि मुझे ये वाले फॉर्मूला का यूज करना है।
क्योंकि मुझे जो 3 डेटा दिए है, ये 3 डेटा क्लियर, ये 3 डेटा, वो 3 डेटा में देखो ये m n और v, उसका ये रिलेशन मेरे पास है। यहाँ पे यही चीज मेरी समझ नहीं होती है बच्चों, क्योंकि मोलारिटी आपके पास ऑलरेडी है, आपके पास मोलारिटी है, मतलब आप मोलारिटी वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हो। क्या है, कुछ बच्चों के दिमाग में पहले से एक चीज रहती है कि मोलारिटी मतलब कि वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलेकुलर मास ऑफ सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन लीटर, यानी फिर ml देन मल्टीप्लाई बाय 1000। क्लियर है, ऊपर के साइड हम 1000 मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन वो ये लोग भूल जाते हैं ये चीज कि भाई वेट बाय मोलेकुलर मास ही तो मोल है। तो वैसे जो, इसलिए मैंने आपको जो फॉर्मूला थे, जब मैंने आपको मोलारिटी पढ़ाई तब वो फॉर्मूला साथ में ही डिराइव करता आ गया, मैं साथ में ही मैंने आपको सारी बातें वहां पे पढ़ाई हुई है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि मोल पर लीटर वॉल्यूम ही मेरी मोलारिटी होती है एक्चुअल में। तो इसके अंदर मैं सीधी भी वैल्यू रख सकता हूं, क्या, मोलारिटी इज इक्वल टू मोलारिटी हाउ मेनी गिवन, मोलारिटी इज इक्वल टू 0.02 मोल, वी हैव टू फाइंड 1000 एज इट इज, एंड वॉल्यूम इन ml, हाउ मेनी ml, क्वेश्चन में दिया गया है ml 1000, सॉरी माफ कीजिए 100 ml, देन 20 कट 10 को डिवाइड में ले लीजिए सीधा, यानी 0.02 डिवाइड बाय 10 इज इक्वल टू n, सिंपल ना, इज इक्वल टू n, देन n इज इक्वल टू 0.002, क्लियर ना, एक जीरो था, एक जीरो और कटेगा, मतलब कि 0.02 मोल, वो तो यूनिटलेस है। चलो मुझे मोल मिल गया, मुझे क्या करना है, मुझे मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं, क्या ढूंढने हैं, मुझे मॉलिक्यूल्स ढूंढने हैं। तो सीधा मॉलिक्यूल्स मींस नंबर ऑफ H2SO4 molecules, number of H2SO4 molecules is equal to moles of H2SO4 into Avogadro number, क्लियर ना, ये चीज मैंने कहा बहुत ज्यादा काम में आएगी। रेडी, सो मोल्स ऑफ H2SO4 into Avogadro नंबर, मोल्स कितने हैं मेरे पास 0.002 into Avogadro नंबर की वैल्यू तो आपके पास ऊपर है ही, क्लियर, मल्टीप्लाई कर लीजिए, आंसर लेके आना है आपको और कमेंट सेक्शन के अंदर आंसर लिखना है, भूलना नहीं है, क्या, कमेंट सेक्शन के अंदर इसका आंसर मुझे चाहिए। रेडी, ध्यान रखना। फिर से एक बार क्या किया मैंने, जो डेटा मुझे दिया था, देखिए अलग अलग वैरायटी वाले जितने क्वेश्चन हम करते जाएंगे, वैसे वैसे नए नए फॉर्मूला को कैसे कैसे यूज करना है वो सारी बातें आप जानते जाएंगे, क्लियर। इसलिए मैं आपको हर वक्त कहता हूं जितना हो सकता है मैक्सिमम मटेरियल में से एमसीक्यू सॉल्व कीजिए, जितना हो सकता है, तो आपको बहुत सारी वैरायटी के क्वेश्चन मिलेंगे, क्लियर। सो हमने पहले जो डेटा दिया था उसके ऊपर से हमने जरूरत, हमें पता चला कि भाई मॉलिक्यूल ढूंढना है, तो मॉलिक्यूल और मोल का रिलेशन हमने पहले तो फाइंड किया, उसके बाद हमने मोल कैलकुलेट कर लिया, मोलारिटी के ऊपर से एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, सीधा हमारा आंसर निकल गया। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं, आसानी से सॉल्व आउट हो जाते हैं, लेकिन उसके जो स्टेप्स होते हैं वो स्टेप्स को आपको सिर्फ सेट अप करना होता है, किस तरीके से आप स्टेप उसको सेट करके आगे बढ़ रहे हो। ठीक है, चलिए नाउ what is the mass percent of carbon in carbon dioxide, what is the mass percent, what is the mass percent of carbon in carbon dioxide, समझिए मास परसेंट ढूंढना है, मतलब कि परसेंटेज वेट बाय वेट ढूंढना है इनडायरेक्टली, क्लियर। व्हाट इज द मास परसेंट, तो फॉर्मूला आप सीख गए, फॉर्मूला आप लोग सीख गए, क्या, परसेंटेज मास और वेट बाय वेट इज इक्वल टू, क्या लिखते थे आप, वेट ऑफ और मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। यहां पे एक्चुअल में ये चीज जो थी वेट बाय वेट था, ये था ना मास परसेंट, मतलब कि एक प्रकार का, मैं जो आपको प्रॉपर लिख देता हूं, वेट बाय वेट था। हमारे यहां भी यही चीज है, लेकिन थोड़ा सा आपको समझना है, यहां पे पूरा कंपाउंड हमारे पास CO2 है और उस कंपाउंड में से मुझे सिर्फ कार्बन के ही क्या करने हैं, मुझे मास परसेंट ढूंढना है कि भाई पूरे कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन की परसेंटेज कितने परसेंट कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट है, क्लियर। तो सीधी बात है, आप साइड में भी उसको, जैसे कि मैं एक बीकर बनाता हूं सिर्फ समझने के लिए, ये देखिए क्लियर, एक बीकर के अंदर मेरे पास कार्बन डाइऑक्साइड है, उस कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कितने कार्बन है, कितने परसेंट, वो ढूंढना है। तो एक्चुअल में ये इनडायरेक्टली ऊपर ही आएगा सॉलिड के फॉर्म में, हालांकि वो सॉल्यूट नहीं है, वो उसी का एक आप इसको, कुछ बच्चे इसको मोल फ्रैक्शन के साथ कंपेयर कर देंगे, मोल फ्रैक्शन के साथ कंपेयर नहीं करना है, यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की बात ही नहीं हो रही है, यहाँ पे किसकी बात हो रही है, वेट की बात हो रही है, मास की बात हो रही है, ठीक है, तो ध्यान रखना खास। सो यहाँ पे देखिए कार्बन जो है ऊपर आएगा क्योंकि उसका जो वेट हमें ढूंढना है, रेडी, उसका परसेंट फॉर्म ढूंढना है इसलिए, और वेट ऑफ सॉल्यूशन जो टोटल है वो नीचे आएगा, रेडी ना।
यानी कि क्या सीधा मास परसेंट ऑफ कार्बन, क्या मास परसेंट ऑफ कार्बन इज इक्वल टू क्या वेट ऑफ कार्बन मींस मास ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और परसेंट फॉर्म है, क्या परसेंट फॉर्म है मतलब कि मल्टीप्लाई बाय 100 तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। क्या मास ऑफ कार्बन, क्या मास ऑफ कार्बन इज इक्वल टू वेट ऑफ कार्बन अपॉन वेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इनटू 100। चलिए पहले रख देते हैं वेट ऑफ कार्बन, कार्बन का तो मास आपको पता है कितना है 12, कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूलर मास साइड में ढूंढ लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बन का प्लस 2 इनटू ऑक्सीजन का, कार्बन का कितना होता है 12, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, क्लियर ना। तो 16 टू द 32 प्लस 12 टोटल हो गया 44 ग्राम पर मोल, रेडी ना, 44 ग्राम पर मोल, जो किसका हो गया कार्बन डाइऑक्साइड का, तो उसको वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं मल्टीप्लाई बाय 100, क्लियर। आधा 6 कर देते हैं 22 3 11 रेडी, यानी 300 डिवाइड बाय आप 11 करेंगे, रेडी करके देख लेते हैं 11 2 जा 22 जाएंगे 27.2, क्लियर ना, कितना आएगा 27.2%, कितना आएगा 27.2%, याद रखिएगा क्या 27.2% कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं, ले लीजिए। चलिए बच्चों कुछ दूसरे क्वेश्चन करते हैं अलग वैरायटी वाले। सबसे पहले व्हाट वॉल्यूम, क्वेश्चन को आइडेंटिफाई कर लीजिए, व्हाट वॉल्यूम ऑफ 10 मोलर माफ कीजिए मोलर नहीं है मोलर, 10 मोलर HCl and 3 molar HCl should be mixed to obtain 1 liter of 6 molar HCl। बहुत ज्यादा आईएमपी है क्वेश्चन, बहुत ज्यादा ट्विस्ट किया हुआ है, लेकिन है इसका आंसर बहुत ही इजी, आंसर लाने की मेथड भी बहुत इजी है, लेकिन बच्चे यहाँ पे थोड़े से क्या हो जाते हैं, यहाँ पे ट्विस्ट होते सोचने लगते हैं भाई क्या व्हाट वॉल्यूम, कौन सा वॉल्यूम होगा 10 मोलर HCl एंड 3 मोलर HCl, 10 मोलर और 3 मोलर HCl को मिक्स करके मुझे 1 लीटर 6 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाना है, बराबर। तो कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा 10 मोलर का और कितना वॉल्यूम लेना पड़ेगा 3 मोलर का इंडिविजुअल, समझे क्वेश्चन। क्या दोनों केस के अंदर है तो 1 लीटर ही, क्योंकि बनाना तो कितना है 1 लीटर सॉल्यूशन ही बनाना है, यानी कि फर्स्ट केस में 1 लीटर ही है, लेकिन 10 मोलर HCl के लिए कितना है 3 मोलर HCl के लिए कितना है वो हमें ढूंढना है, और ये तो डेटा मेरे पास है ही, यानी कि मैं अलग अलग डेटा को अगर लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगा भाई, शुरुआत की मोलारिटी उसको मैं m1 कहता हूं, m1 मोलारिटी कितनी है, शुरुआत की मोलारिटी मेरे पास है 10 मोलर, और जब मेरे पास मोलारिटी 10 मोलर है तब मेरा जो वॉल्यूम है वो मुझे पता है नहीं, वो मुझे ढूंढना, क्या करना है मुझे ढूंढना है, जब मेरे पास क्या 10 मोलर जब मेरे पास मोलारिटी है तब, ओके समझना आज करिए ना बच्चों। देन उसको मैं जैसे ये m1 है उसको मैं v1 कह देता हूं। सेकंड केस के अंदर जब मेरे पास मोलारिटी m2 है तब कितनी मोलारिटी m2 मेरे पास है 3 मोलर, तब भी मेरे पास वॉल्यूम मुझे पता नहीं है, नहीं पता है ना, तब भी मेरे पास कितना वॉल्यूम v2 होना चाहिए वो नहीं पता है, रेडी। अब ये दोनों केस को जब मैं क्या कर देता हूं मिक्स कर देता हूं, दोनों केस को मिक्स कर देता हूं तो मुझे थर्ड केस मिलता है जिसके अंदर वॉल्यूम और मोलारिटी कुछ दी हुई है, तो उसको मैं v3 और m3 कह देता हूं, सबको अलग अलग कर दिया। चलिए उसके लिए वॉल्यूम है 1 लीटर और इसके लिए जो मोलारिटी वो है 6 मोलर, समझे क्या करना है, एक ही बीकर के अंदर दो चीजें हो रही है, एक ही बीकर है मेरे पास, जैसे देखिए ये बीकर है, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखिए क्लियर, यहां पे हमें क्या डालना है, इनिशियली 10 मोलर और 3 मोलर HCl ही है, पर दोनों के इंडिविजुअल केस के अंदर मुझे सॉल्यूशन क्या बनाना है 1 लीटर टोटल,
लेकिन इसके लिए कितना चाहिए और इसके लिए कितना चाहिए वॉल्यूम, वो मुझे ढूंढना है। मतलब कि 1 लीटर के 2 टुकड़े होंगे इनडायरेक्टली, क्लियर। और मिक्स होकर 1 लीटर सॉल्यूशन बनेगा, उसके लिए मुझे उसकी मोलारिटी दी हुई है कितनी, 6 मोलर। यहाँ बच्चों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है यहाँ पे कि बच्चे तो सोच लेते हैं कि सर 10 मोलर प्लस 3 मोलर यानी टोटल 13 मोलर हुआ, यहाँ पे 6 मोलर HCl सॉल्यूशन क्यों दिया है? ये तो बनाना है 1 लीटर ऑफ 6 मोलर HCl सॉल्यूशन बनाना हो तो कितने लीटर ये और कितने लीटर ये लेना पड़ेगा। इंडिविजुअल कंसंट्रेशन अलग-अलग है, ठीक है। सो इंडिविजुअल कंसंट्रेशन अलग-अलग होने के कारण ये सारी बातें होती है, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, क्या करना है, मेरे पास इन दोनों को तो मुझे मिक्सअप करना है, मतलब कि मोलारिटी M1V1 प्लस सेकंड केस M2V2, ये दोनों जब मिक्स हो जाते हैं और तभी बीकर के अंदर एक नया केस या नया वॉल्यूम बनता है, वो है V3 और उस वक्त उसकी मोलारिटी होती है M3, क्लियर। सारी डेटा के अंदर सारी वैल्यू रख देते हैं। चलिए अब ये दोनों केस मुझे पता नहीं है तो जैसे मैं एज्यूम कर लेता हूं, सपोज ये कितना है x, कितना है x, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 - x, सीधा है ना, क्योंकि पूरा तो 1 लीटर ही है, पूरा तो 1 लीटर ही है, तो एक अगर x होगा दूसरा 1 - x होगा, सीधी सी बात है, ठीक है। चलिए उसकी वैल्यू रखते हैं m1 कितना है मेरे पास, सबसे पहले तो m1 मेरे पास है 10, v1 कितना है मेरे पास x, रेडी, प्लस m2 कितना है मेरे पास 3, रेडी, और v2 कितना है उस वक्त मेरे पास 3 × 1 - x, रेडी ना, 3 × 1 - x, देन इज इक्वल टू m3 कितना है मेरे पास, m3 है 6, ये कितना है 1, सिंपल। चलिए इसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, 10x प्लस 3 - 3x, रेडी ना, 3 - 3x, सामने 6 बन जा 6, 3 को उस तरफ जाने दीजिए, 10x - 3x 7x, 6 था उस तरफ 6 गया, 6 था उस तरफ 3 आया, रेडी, यानी x = 3/7, यानी कि 3/7 करोगे तो नियर अबाउट पॉइंट का आंसर आएगा 0.4 समथिंग आएगा, क्लियर। तो इतना 0.4 समथिंग जो आएगा ये x मतलब ये इनिशियल 10 मोलर वाले जब बात कर रहे थे हम, 10 मोलर वाली जब बात कर रहे तब ये क्या आया x, लेकिन 10 मोलर की जगह पे अब मैं 3 मोलर की जब बात करूं तो वो कितना था मेरा, ये तो कितना आया, ये तो आया 3/7, तो ये कितना आएगा सेकंड केस के अंदर मेरा v2, ये फर्स्ट v1 आया, रेडी, v2 कितना आएगा 1 - x, यानी 1 - x की वैल्यू 3/7, चलिए 7 बन जा 7 - 3/7 यानी 4/7, क्लियर। तो ये भी 0.5 समथिंग आएगा। सो कहने का मतलब कि यहाँ पे आप लोग डायरेक्टली इसको सॉल्व कर सकते हो, ये खास ध्यान रखना, बहुत ही ज्यादा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, आता है एग्जाम के अंदर, आ भी चुका है, ठीक है, खास ध्यान रखना। चलिए नाउ वन ऑफ द मोस्ट डिफरेंट क्वेश्चन, मोस्ट वेरिएशन वाला क्वेश्चन एक दूसरा आप ले सकते हो इसको, एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, समझना, पूछा भी गया है ये क्वेश्चन, पूछा भी गया है, बहुत ज्यादा आईएमपी है। एम्पिरिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इज CH, एम्पिरिकल फॉर्मूला दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, एम्पिरिकल फॉर्मूला, जो कि है क्या, CH। नाउ राइट इट्स मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दिस इज एम्पिरिकल फॉर्मूला, राइट इट्स molecular formula when molecular mass of this formula, जो ढूंढना है उसका molecular mass given 78। क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत ही इजी। जिन बच्चों ने एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा है, शायद लेक्चर नंबर 8 या 9 में करवाया है मैंने, एम्पिरिकल फॉर्मूला वाला कॉन्सेप्ट जिन बच्चों के दिमाग में है उनको तो ये एकदम पॉपुलर लगेगा, वो आसानी से उसको सॉल्व कर देंगे। कैसे, देखिए, जैसे कि एम्पिरिकल फॉर्मूला के लिए हमने एक चीज लिखी थी कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में से जब मुझे एम्पिरिकल फॉर्मूला में जाना होगा तो मुझे एक फैक्टर बाहर से लाना पड़ेगा, वो फैक्टर मैंने लिखा था n, आप लोग को याद हो तो वो फैक्टर क्या था n, उससे मुझे उसको क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। मुझे ये फॉर्मूला की बात है, ये क्या है, फॉर्मूला की बात है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, समझना, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू, अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n है तो यहां पे ये दिमाग लगाना है कि मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बराबर अगर एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n है तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला का मास यानी कि मॉलिक्यूलर मास वो
इंपेरिकल फॉर्मूला मास के साथ n को मल्टीप्लाई कर उतना होगा या नहीं? होगा कि नहीं? होगा ही ना, सही बात है। इंपेरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू, माफ कीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू इंपेरिकल फॉर्मूला इनटू n है, तो इसका मास इक्वल टू ये इनटू n होगा या नहीं? होगा ही ना, सही बात है ना, क्योंकि ये फॉर्मूला से ही तो ये बना है एक्चुअल में। जब वो कॉन्सेप्ट पढ़े थे तब उन बच्चों को तो पता चल गया होगा कि ये चीज इससे ये आया हुआ है। एम्पिरिकल फॉर्मूला जब हमने डिराइव किया था, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिवाइड बाय n किया था, तब आपको ये चीज मिली थी। रेडी? तो मॉलिक्यूलर मास मेरे पास है एक का। रेडी? एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मुझे ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि एम्पिरिकल फॉर्मूला तो मेरे पास है, तो मैं एम्पिरिकल फॉर्मूला मास ढूंढ लेता हूं। क्या एम्पिरिकल फॉर्मूला मास कितना होगा? CH यानी कि 12 प्लस 1 यानी कि 30। चलिए, एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मुझे मिल गया। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास मुझे मिल गया। हमारे पास जो फॉर्मूला है उसमें वैल्यू रख देते हैं। क्या क्या मॉलिक्यूलर मास डिवाइड बाय एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n, क्योंकि मुझे तो n ढूंढना है ना n। एम्पिरिकल फॉर्मूला है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए, तो पहले मैंने ये चीज उसके ऊपर से एम्पिरिकल फॉर्मूला मास निकाल लिया। अब उसकी वैल्यू रख देता हूं मैं। मॉलिक्यूलर मास और एम्पिरिकल मास, मॉलिक्यूलर मास कितना है? 78। एम्पिरिकल फॉर्मूला मास हमने ढूंढ लिया, कितना? 13 6 जा, यानी n मेरे पास निकल के आ गया क्या? 6। अब आपके पास फॉर्मूला है एम्पिरिकल फॉर्मूला इनटू n इनटू मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। क्लियर ना? एम्पिरिकल फॉर्मूला इज इक्वल टू n, माफ कीजिए, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। क्लियर? सॉरी, क्या? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इज इक्वल टू n इनटू एम्पिरिकल फॉर्मूला। n मेरे पास है 6, ये है मेरे पास CH। क्लियर ना? कितना है? CH। 6 को मल्टीप्लाई कर दो, आंसर बन जाएगा C6H6। क्या निकल जाएगा? C6H6। और जब ये क्वेश्चन पूछा गया तब ऑप्शन में लिखा हुआ था बेंजीन। ये बेंजीन का फॉर्मूला है। आप जब आगे जाओगे तो आप सीखोगे, हालांकि 10th में सीख के ही आए हो। क्या है ये? बेंजीन। कि इंपेरिकल फॉर्मूला CH है, तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा, और नीचे ऑप्शन के अंदर बेंजीन दिया हुआ था, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। ध्यान रखना, क्या C6H6 को ही क्या कहते हैं? क्या? बेंजीन। ठीक है, ध्यान रखना, मिस्टेक ना हो। बराबर? चलिए फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए, ले लीजिए। सो बच्चों, आज हमने अलग अलग टाइप के दूसरे 4 क्वेश्चन कर लिए, जो वैरायटी वाले अलग अलग थे, एम्पिरिकल फॉर्मूला बेस्ड थे, या कोई इन शॉर्ट कंसंट्रेशन टर्म बेस्ड जो भी नॉर्मल फॉर्मूलाज है, वो सारे फॉर्मूलाज तो हमने ऑलरेडी कर दिए थे। उसके बेसिस पे आने वाला सम भी मैंने करा दिया आपको। क्लियर? आज के आपके होमवर्क के अंदर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक मिलेगा, जिसके अंदर मैंने अलग अलग टाइप के बहुत से एमसीक्यू बनाए हुए हैं। वो एमसीक्यू की लिस्ट आपको करनी है, प्रॉपर्ली वो एमसीक्यू आपको सॉल्व आउट करने और हर एक के आंसर खुद से लेके आने हैं। ठीक है? अगर आपको डाउट निकल रहा है तो आपके उसको जो भी क्वेश्चंस के नंबर है, वो नंबर आप कमेंट सेक्शन में लिख के मुझे भेज देना। ठीक है? उसका एक डाउट सेशन में अलग से अरेंज कर दूंगा। ओके, फटाफट से और अच्छी तरीके से सॉल्व आउट करना है। रेडी? मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर। टिल देन, थैंक्स अ लॉट।